जीत रहे 5 लाख पार का मामला है। और ये कोई एमएलए काउंसलर के चुनाव नहीं है, लोकसभा के चुनाव है। और देश में अगर मोदी के अलावा कोई दूसरा प्रधानमंत्री है तो मुझे बता दो। और मोदी जैसा काम कर रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री न हुआ है न होगा। कोई गरीब नहीं है, कोई नहीं है, आपके नजरिए गरीब है। थोड़े दिनों में देखा, पहले हमने कभी मनोज तिवारी भैया को नहीं देखा। बाकी हम अब जान चाहते हैं कि कन्हैया कुमार भैया भी आते हैं, दिखते या नहीं दिखते, बदलाव चाहते हैं। पहले तो इनको ये भी याद नहीं होगा कि उन्होंने कौन सा गांव गोद लिया था। तो 2014 में गाजीपुर गांव है, वो गोद लिया था, वो अभी गोद में ही है, वो बड़ा नहीं हो पा रहा है। उनकी आपके पीए को बात कराने के लिए, लेकिन वो फोन नहीं उठाए, ये कमी है। हाँ, चलिए बात थी। प्रभाकर बाबूजी का पता करो, इनके पास बैठो, इनकी क्या समस्या है देखेंगे। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। आज 25 मई है और आज दिल्ली में चुनाव होने हैं। या मैं ये बोलूं कि अभी भी वोटिंग जारी है। यहाँ पे वोटर्स आए हुए हैं वोट देने, तो चलिए उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि उन्होंने किन विषयों पे, किन मुद्दों पे वोट दिए हैं और वोट की महत्वता क्या होती है। कि लोकसभा चुनाव जो है 5 साल में एक बार आता है, तो लोगों को जागरूक करना किस तरीके से आप लोगों को जागरूक करेंगे और इम्पोर्टेंस बताएंगे। तो यहाँ की जनता से बात करते हैं और देखते हैं कि चर्चा कहाँ तक जाती है। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? जी शशि मोहन नाम है मेरा। तो किन विषयों पे आपने आज वोट दिया है? देखिए, वोट तो आप जैसे कह रहे थे कि ये लोकतंत्र का महापर्व होता है और हर किसी व्यक्ति को जो है अपना मत यहाँ पर देना ही चाहिए। और आने वाले 5 साल हमारे डिसाइड होंगे। तो पिछले 5 सालों में जो भी कार्य हुए हैं आप लोगों ने देखा ही है। यहाँ बुरा हाल है, बेरोजगारी का बुरा हाल है, महंगाई से जनता त्रस्त है। तो उन्हीं मुद्दों पे हमने अपना वोट डाला है। आपने वोट डाला है। आप क्या कहेंगे? जैसा सर बता रहे हैं कि देखिए देश का माहौल कैसा है, आप समझ रहे हैं कि चारों तरफ बेरोजगारी फैली हुई है, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है। हर तबके का लोग, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो, हर व्यक्ति इस पिछले 10 साल के जो मोदी के कार्यकाल है उसमें परेशान है। तो हमने आगे अपने 5 साल सुधारने के लिए वोट किया है। तो आप विकसित भारत चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? मैं तो निश्चित से बदलाव चाहता हूं, क्योंकि विकसित भारत तो देखिए जब हम अपने युवाओं को सुदृढ़ बना देंगे तो अपने आप ही हमारी भारत विकसित हो जाएगा। पहले विकसित था भारत, युवा विकसित थे, नौकरी मिलती थी। देखिए पहले और अब में बड़ा फ़र्क आया है। क्या फ़र्क है? ज़माना हमेशा आगे बढ़ता है। पीछे के लोगों ने बहुत सारे काम किए, तभी आज हम यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गए हैं। आज नई पीढ़ी आ गई है, जनरेशन चेंज हो रही है। तो जिस तरह से जनरेशन चेंज होती है उस हिसाब से शिक्षा का भी महत्व बढ़ता है। तो जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हर जनरेशन सोच बदलती है, बदलाव ज़रूरी होता है। तो कुछ बदलाव नहीं हुआ इस पीढ़ी के लिए? मुझे तो नहीं लगता कि पिछले 5 साल में कोई बदलाव हुआ है। नहीं हुआ? क्या कहना है सर आपका? पिछले 10 साल से बहुत बढ़िया हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। और ऐसा नहीं है कि हर जगह चेंजेज हो रहे हैं और आगे भी चाहेंगे हम, जो भी ये चेंज हो रहा है जो 10 साल पिछले 10 साल से चल रहा है उसको कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा, तो किन विषयों पे आप इस बार आपने वोट दिया है? देखिए विषय बहुत सारे हैं हमारे पास। एक तो देखिए राम मंदिर का मुद्दा कितने दिन से पड़ा हुआ था, आज तक किसी ने भी बहुत सारी सरकारें आई, हमको लगता है 40-50 साल से था, राम मंदिर आज तक नहीं बना था। लेकिन अब जाके इन्होंने ही राम मंदिर फाइनलाइज किया। अब सब श्रद्धालु वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे टूरिज़्म डेवलप हुआ है, वहाँ पे देखिए एयरपोर्ट हो गया वहाँ पे, और उसकी वजह से और सारा हमारा जो आर्थिक सुधार हो रहा है। अच्छा, मनोज तिवारी जी ने कितना काम किया इनसे पूछ लीजिए। 10 साल में यहाँ पर क्या काम किया है बुराड़ी में, थोड़ा ये बताएंगे। मनोज तिवारी जी के 5 काम गिना दीजिए 10 साल में आप जो यहाँ किए होंगे। मनोज तिवारी जी एक फेस नहीं है, हमारे पास मोदी जी फेस है। मोदी जी सारे जिसको बोलते हैं ना, जिसको सेंटर में वो सारा चीज़ जो भी हमारा। राम मंदिर आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है या मोदी जी ने बना दिया है? नहीं, मोदी जी ही उसका अगुवाई, मोदी जी ही है उसका अगुवाई। मोदी जी ने, मतलब आप ये मानते हो कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया था राम मंदिर का? सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी थी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट पहले भी थी। कालखंड में कोई तो फैसला नहीं, थोड़ा आगे आ जाइए। ऐसा थोड़ा ना, इतिहास के किसी न किसी कालखंड में आप ये नहीं कह सकते कि मोदी जी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को मोदी जी ने प्रभावित कर दिया?
ये तो इससे सरकार तो भी थी। लोकतंत्र के लिए इससे खतरनाक बात हो ही नहीं सकती। नहीं नहीं, आप ये कहना चाह रही हैं सुप्रीम कोर्ट पहले भी था, अभी भी है, वो फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया? यही बात मैं भी कह रही हूँ, पहले क्यों नहीं फैसला लिया? सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित कर दिया। ये तो लोकतंत्र के इससे ज्यादा खतरनाक बात ही नहीं हो सकती है कि एक प्रधानमंत्री मतलब सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट कर रहा है। इससे ज्यादा खतरनाक बात क्या हो सकती है? वो बात नहीं। टूरिज्म डेवलप हुआ है, वहाँ पे कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने लोग वहाँ से प्रभावित हुए, वहाँ पे नए कॉलेज। आंकड़ा है आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत में, महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। 2014 में सुने थे सबने मोदी जी को वोट दिया था। वो 400 का सिलेंडर जब 1100 में खरीदना पड़ रहा है, दाल 200 रुपये से कम की कोई नहीं है, ठीक है, तेल 300-400 रुपये किलो पहुंचा हुआ है। तो आप ये बताइए वो कहाँ गया वो नारा, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार? आप ये बताइए। कहना चाहूँगा कुछ, सिलेंडर 1000 रुपये का आज बिक रहा है, महंगा लगता है लोगों को। लोगों मेरी बात समझिए, मेरी बात को सुनिए सर, मैं क्या कह रहा हूँ, सिलेंडर 1000 रुपये का सबको महंगा लग रहा है। लोगों की 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी 80 लाख रुपए की होगी, वो किसी को नहीं दिखती। कि जनता ना आप लोगों के लिए बहुत सही है, मोदी जी आएंगे 5000 का सिलेंडर करें, जब तक पेट मिल करके, जब तक पेट और पीठ मिलके एक ना हो जाए ना, तब तक जनता मानेगी नहीं। क्या दोबारा बोलिएगा, दोबारा बोलिए। मैं कह रही हूँ सिलेंडर आलू और चावल पे ही थोड़ी हमारा दिमाग रहेगा, देश इसी से थोड़ी विकास होगा। बेसिक चीज चला गया, उसके लिए हर कोई कर सकता है, वो चला गया, वो जमाना चला गया। कौन सा जमाना चला? चावल दाल और नमक तेल वाला खत्म हो गया। तो अभी कौन सा जमाना आ गया? डेवलप सिर्फ उसी पे नहीं होता है। चावल दाल तो मोदी जी दे ही रहे हैं, चावल दाल तो सबको दे रहे हैं। पहले सरकार नहीं देती थी चावल दाल? नहीं देती थी, ये बताइए सब। पूछिए, आप पूछिए ना। देश में मोदी जी कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया, और ये कहती थी 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। तो 80 और 20 कितने होते हैं? 80 20 100 और 5 105 लोग अभी भी हमारे गरीबी, 105 करोड़ लोग हमारी गरीबी के नीचे हैं और 140 करोड़ की जनसंख्या है। तो 35 करोड़ लोग जो हैं वही केवल अच्छा जीवन जी रहे हैं, बाकी 105 लोग जो है गरीबी रेखा से अपना जीवन जी रहे हैं। तो मतलब कोई गरीब नहीं है, कोई नहीं है। आपके नजरिया गरीब है, गरीब तो कोई नजरिया गरीब है। और क्या? नहीं, ना ना ना, गरीब नहीं है। किसके चाहिए बस वो गरीब है। क्या बोला? जिसके हाथ पैर नहीं है ना, सिर्फ वो गरीब है। जिसको मुफ्त का चाहिए सिर्फ वो गरीब है, जिसके हाथ पैर है वो गरीब नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जो गरीब का कोई शब्द ही नहीं रह गया। मेहनत करिए, कमाइए, अपनी दिमाग लगाइए। अगर गरीब नहीं है तो मोदी जी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन क्यों दे रहे हैं? अगर कोई गरीब नहीं है, उनको ज़रूरत नहीं है अगर राशन की, तो ले क्यों रहे हैं? से जितनी इनकम होनी चाहिए, जैसे जैसे लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं आगे को, वैसे लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। करने वालों के लिए काम की ज़रूरत नहीं है, करने वालों के लिए बहुत सारे काम है करना। लेकिन उनका कहना है कि अभी भी आपने 35% बोला, 35% हुआ ना मैम, उनके अकॉर्डिंग 35% लोग ही बस अभी हैं जो फैसिलिटीज जो गरीब नहीं है, इनका कहना है। उस बाकी जितने ही बचे, ये मोदी जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। देखिए, इन्होंने बोला हम 80 करोड़ गरीब लोग, सुनिए पहले सुनिए टैक्ट की बात। इन्होंने बोला हम 80 करोड़ लोगों को रोज 5 किलो राशन देते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जो गरीब जनता है, और 25 करोड़ लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर में आते हैं, एज पर जो भारत सरकार का डाटा है। सुनिए पहले, जहाँ तक मेरे को पता है, सुन तो लीजिए, मेरे को पता है सबको आज की डेट में सबको बरोबर उसी तरीके से सुविधाएं मिल रही है। अरे क्या बात कर रहे हो यार दादा, आप भी यहीं पे हो, हम भी यहीं पे। दिल्ली में मतदान हो रहे हैं, अभी भी जारी है। आप किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं, जिन्हें भी कर रहे हैं, किन विषयों पे, किन कारणों पे? हम मनोज तिवारी भैया हमारे सांसद हैं। कभी हमने अब थोड़े दिनों में देखा, पहले हमने कभी मनोज तिवारी भैया को नहीं देखा। बाकी हम अब चाहते हैं कि कन्हैया कुमार भैया भी आते हैं, दिखते या नहीं दिखते, बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, 10 साल में मनोज तिवारी सांसद थे, भैया को हमने देखा है, आगे इनको देखना चाहते हैं। और एक काम भी बुराड़ी विधानसभा में, और विधानसभा की तो मैं बात नहीं, बुराड़ी की बात मैं केवल अभी हम बुराड़ी में खड़े हैं तो बुराड़ी की बात करूंगा। जितने भी भाजपा के समर्थक हैं या जो भी है, वो केवल एक काम ऐसा बता दे जो मनोज तिवारी जी ने पिछले 10 साल में यहाँ पे किया हो। जब मांगना हो तो आ जाते, इन्होंने गाँव को मांगना हो आ जाते, वोट मांगना हो। इनसे पूछिए, मुझे लगता है भक्तों को तो ये भी नहीं पता होगा कि उन्होंने एक बार, मोदी जी एक बार कहा था कि गाँव गोद लेंगे,
गांव का विकास होगा। तो आप इनसे पूछिए कि पहले तो इनको ये भी याद नहीं होगा कि उन्होंने कौन सा गांव गोद लिया था। तो 2014 में कादीपुर गांव है, वो गोद लिया था, वो अभी गोद में ही है, वो बड़ा नहीं हो पा रहा है, समझ गए। और वो गोद में ही है अभी तक, वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, वो चले, मतलब जब वो गोद से निकलेगा तो चलेगा और फिर आगे बढ़ेगा और पढ़ेगा। लेकिन पिछले 10 सालों में जो स्थिति रही है इस विधानसभा की, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सब लोग इतने साल से रह रहे हैं, लगभग 1980 से पहले से रह रहे हैं, और आज अपने मकान में एक प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सभी जनता यहाँ पे फेस कर रही है कि लोगों को घर में बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं क्योंकि डीडीए ने एनओसी के लिए ऑब्जेक्शन लगा दिया है। अब मैं अपना मकान बना रहा हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं जैसे जैसे मेहनत करके अपना मकान बना रहा हूँ। मकान बनाने के बाद मैं वहाँ पर मीटर के लिए अप्लाई करता हूँ तो मुझे बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाता। और जब मैं बिजली कनेक्शन ऑफिस जाता हूँ। क्या नाम है? वरदान त्रिपाठी। कौन दोबारा बोलना? वरदान त्रिपाठी। वरदान त्रिपाठी। तो कौन अच्छे लगते हैं? मोदी जी। मोदी जी अच्छे लगते हैं। उनको कुछ बोलना चाहोगे? कुछ बोलोगे उनको? ऑल द बेस्ट बोलोगे? जय श्री राम। ऑल द बेस्ट बोलोगे? जय श्री राम। जय श्री। ऑल द बेस्ट बोल दो मोदी अंकल को। ऑल द बेस्ट। अरे मुझे बताइए, चलिए, आप किसी से भी पूछिए यहाँ पर। अब जमाना जो है ना इंस्टेंट निवेदन है मेरा आप दोनों से, नूडल वाला जमाना है, सबको 2 मिनट में रिजल्ट चाहिए। जैसे मैगी 2 मिनट में बन जाती है ना, वैसे रिजल्ट चाहिए। दूसरे को 70 साल दिए, इसको 50 तो दो, 25 तो दो, सब कुछ सही होगा। हमने 70 साल सर, हम तो पैदा ही नहीं हुए थे, हम तो अपना जनरेशन देख रहे हैं। मैंने 70 साल का राज नहीं देखा, मैंने तो अभी मोदी जी का 15 का देख लिया राज। मेरी तो उम्र ही 25-30 साल है, तो मुझे 70 साल में क्या हुआ। लेकिन मुझे ये पता है कि कंप्यूटर बनाता है ना बंदा, तो 2 महीने लगते हैं उसे बनाने में। रोटी पानी सब हराम हो जाता है उसमें। 5 साल बाद चुनाव क्यों? उसमें रोटी पानी सब हराम हो जाता है। ये तो राष्ट्र का निर्माण है, समय लगता है। अभी देखिए इतनी गर्मी है, तो आप उन लोग क्या बोलना चाहेंगे जो लोग गर्मी देख के नहीं आते हैं वोट देने? कुछ मैसेज आप उन लोगों को देंगे कि घर से बाहर निकले, 5 साल में एक बार वो चुनाव आता है, कुछ बोलेंगे? उनको वोट देने चाहिए, आके घर से निकलना चाहिए, सब सुविधा होनी चाहिए, ठीक है ना, कांग्रेस आनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया। हाँ जी सर। हाँ मैडम, मैं तो एक ही चीज कहूँगा, हाँ जी, क्या कहेंगे? देश के हर नागरिक को वोट डालना चाहिए। अगर वो वोट नहीं डालता तो अपनी बर्बादी का कारण खुद होगा, अपने देश की बर्बादी का कारण वो खुद होगा। और ये कोई एमएलए काउंसलर के चुनाव नहीं है, लोकसभा के चुनाव है। और देश में अगर मोदी के अलावा कोई दूसरा प्रधानमंत्री है तो मुझे बता दो। कोई नहीं है आज की डेट में जो देश को बचा सके। आपकी नजर में कोई नहीं? 40 करोड़ लोगों को देख रहे हैं, 110 करोड़ जो हिंदू है उनकी ऐसी तैसी ऑप्शन नहीं है? क्यों? मेरा तो मानना यही है। तेंदुलकर साहब खेलते थे, सचिन तेंदुलकर जी, जब युवराज जी छक्के मारते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। तो सबको खुशी होती उसके होगी। बाद क्रिकेटर चले गए क्या? बिल्कुल नहीं गए। मैं घर में, मैं अपने घर चलाता हूँ, मैं बलबीर सिंह मेरा नाम है, मैं मर जाऊंगा तो अगर ऐसे नहीं नहीं मेरे भरोसे ही क्या ये मोदी साहब दुनिया से जाना सब नहीं है, कोई लिखवा के तो आया नहीं चिट्ठी। अगर मोदी साहब मेरे को लंबी उम्र उनकी हो, अगर वो नहीं रहते फिर कौन है आप बता दो। अब कोई इसके अलावा कोई है तो और बता दो ना। लेकिन आज की नहीं, आज कोई नहीं सब। मौके पे बताओ ना, आज भरोसा की किसका डेट है? अब हम इस टाइम बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, अभी हम जाएं गिर जाएं तो किसी के भरोसे कुछ चीज़ नहीं है। अपना ओपिनियन ओपिनियन होता है, हाँ ठीक है। उन्होंने अपना ओपिनियन दिया, हमने अपना ओपिनियन दिया, अगले ने अपना ओपिनियन दिया। आपका क्या? ठीक है, आप वोट दे रहे हैं? वोट दिया आपने? ये दिया मैडम। किन मुद्दों पे वोट दिया? मैडम विपक्ष है नहीं ना, सबसे बड़ी बात ये विपक्ष नहीं है, विपक्ष नहीं है? है ही नहीं कोई। ऐसा क्यों लगता है आपको? विपक्ष ने काम नहीं करा कोई है ही नहीं विपक्ष में। कौन है विपक्ष में? एक भी अच्छा नेता नहीं है विपक्ष में? कोई नहीं है विपक्ष में। ऐसा क्यों? कोई विपक्ष में राहुल गांधी है, उनको पता ही नहीं है, समझ ही नहीं है। हाँ? मैं 4 गनमैन रख लो, सिक्योरिटी ले लो, उससे थोड़ा कुछ होता है, देश बचता है। वैसे चलो ना, खुले में चलो, खुले में बात करो। खुले में, हाँ। आज हमारा कोई भी आ जाए, भैया तिवारी जी आ जाए या हमारे कन्हैया जी आ जाए, हम तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे ना। आप हमारी सुनोगे? आप ये कहना चाहते हैं कि आम जनता के बीच में उतर के देखिए और जाने की समस्या क्या है? हाँ, क्या समस्या है ये कहना चाहते हैं हम। हाँ। चाहे मोदी जी हो, चाहे कन्हैया जी हो, चाहे कोई भी नेता हो। चाहे हमारा संजीव जी क्यों ना हो, तो यहाँ है वो, हम लोग यहाँ, हम पब्लिक है, हम आपस में लड़ते हैं, बनाने वाले हैं, हम ही लोग बनाने वाले हैं। जनता ही राजा होती है, वोट तो जनता देती है। बिल्कुल देती है। हाँ। तो ये तो हमारी आपका क्या क्या वो महिलाएं भी हैं, जरा उनसे पूछते हैं। रुकिए रुकिए, वोट दे दिया आपने? हाँ जी दे दी। किन मुद्दों पे वोट दिया, किन कारणों पे? ताकि कुछ अच्छा हो सके। अभी तक अच्छा नहीं हुआ कुछ? मतलब
जो था उससे उसने तो बहुत अच्छा किया है। अब देखो आगे क्या होगा। बेरोजगारी है, महंगाई है, हर चीज़ में कोई काम नहीं है किसी युवा के लिए। आप इनके बात से सहमत हैं? क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहते हैं जो हम लोग को सुविधा मिलना चाहिए। सुविधा कैसी मतलब कौन कौन सी सुविधा? जैसे कि हम लोग अब न कोई किसी का नौकरी है, ना कोई काम है, हम लोग बेरोजगारी है, बच्चों को कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, वो मजदूरी करते हैं, खाते हैं। तो हम लोग का सुविधा चाहिए। नहीं तो राशन कार्ड है, नहीं तो फिर वो क्या कहता है जो वृद्धा पेंशन मिलता है वो भी नहीं है, जो वृद्धा पेंशन मिलते हैं वो भी नहीं हम दोनों को है। अब इस उम्र में हम कमा खा रहे हैं, हम इस वजह से दिए हैं ताकि हम लोग के थोड़ा हल हो जाए, हल हो आपकी समस्याओं का। पहले राशन कार्ड भी बंद करवा दिया था। अच्छा। नहीं, राशन कार्ड अभी तक बनने के लिए कुछ दिया है। ऐसा है, मैं एक ही बात कहूँगा, 60 साल के जो उम्र के हो चुके हैं, पेंशन बंद करी हमारी, वो पेंशन चालू की जाए और राशन कार्ड चालू की जाए। मैं ये चाहता हूँ कोई भी पार्टी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, कोई भी आए, मुझे हर एक से मतलब है। जो भी पार्टी आए वो ये बुजुर्ग के लिए सोचे कि इनकी पेंशन बने, जो 60 साल से ऊपर के हैं, ऊपर के हो गए हैं। हम 66 साल का हो गया, मेरी अभी तक पेंशन नहीं बनी। पैसे के लिए दिक्कत होती है, फायदा क्या? मतलब आपकी सबसे बड़ी समस्या यही है। कोई भी सरकार आए, लेकिन आप ये सरकार आए वो जरूर सुने हमारी इस चीज़ के लिए। सही। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लगभग 3-3.5 साल से ना राशन कार्ड दिल्ली में पेंडिंग है। और दूसरा क्या है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है अभी। और बेरोजगारी का मेन मुद्दा जो है, जो एजुकेट पढ़े लिखे हैं वो भी धक्के खा रहे हैं। और जो भी गवर्नमेंट आए आगे, तो उनसे ये अपेक्षा है कि वो अच्छा काम करें और बेरोजगारों को रोजगार मिले और विकास होए। अच्छा, विकास हो। पहले विकास हुआ था, देखो अभी भी कुछ विकास हुआ। विकास वैसे आउटर साइड पे हुआ है, बट इनर साइड में कोई विकास इतना इनर साइड में क्या कौन सा विकास होता है? बेसिकली आप शहरों में देखेंगे ना, तो जो बड़े लोग हैं वो तो बड़े बने जा रहे हैं, मगर जो मिडिल क्लास है, गरीब आदमी है ना, वो वही है, वो उल्टा उससे नीचे चला गया है बकायदा। हाँ, अब तो मेन मुद्दा जो है बेरोजगारी का है, और जो बेनिफिट्स उसको मिलने चाहिए वो बेनिफिट अभी मिल नहीं रहे हैं उसको। हाँ, मैं बस यही बोलूँगी, जैसे केजरीवाल जी ने शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर जो भी काम किया, काम तो उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन उसमें बहुत कुछ कमियां हैं। टीचर हैं, स्कूल में आते नहीं है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, टीचरों से बात करो तो वो भी लापरवाही से बात करते हैं, प्रिंसिपल सुनते नहीं है। शिक्षा के आधार पर उन्होंने जितना काम किया है ना, वो बिल्कुल बेकार है, निल है। उसमें कोई आगे के लिए कोई भी वो नहीं हो पाया। जैसे अगर पेरेंट्स हैं, टीचरों से बात नहीं करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, तो भाई किसके ऊपर जानकारी लेने जाएंगे? तो कभी टीचर सीधे मुंह बात नहीं करते, हमेशा उल्टा बात करें। स्वास्थ्य विभाग के बारे में लो, उसमें बात करो, डॉक्टरों से आप बात करो, एक बार में सही बोलते हैं, दूसरी बार में कह देते हम क्या करें, हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप कहीं और भी जाओ। तो जिन्होंने जो कार्रवाई की है ना, उन्होंने जो भी सुविधाएं दी हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उस पर ज़्यादातर कार्रवाई कुछ नहीं हो पाई। कुछ नहीं कार्रवाई हो रही है, मतलब स्कूल कॉलेजेस बनवाए हैं, लेकिन टीचर्स का स्टूडेंट की तरफ व्यवहार अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लापरवाही एक तरह की। अगर आप स्कूल में आके देखो, बच्चे के साथ में कोई भी दुर्घटना होती है, कुछ भी होती है, क्लास में कैमरे लगवा रखे हैं, लेकिन टीचर को ये पता नहीं है कि कौन के बच्चे के साथ में क्या हो रहा है। कुछ टीचरों को मालूम नहीं है। अगर पेरेंट्स आके बात भी करते हैं तो टीचर है ना अपना पल्ला झाड़ लेते, कहते हैं हम क्या करें, आप जाके प्रिंसिपल से बात करो। आपने ऐसा देखा है ये खुद से? हाँ मैम, देखा है मैंने। तो मतलब प्रिंसिपल एक्शन नहीं लेता कि वो टीचर्स को सस्पेंड कराए? नहीं लेता मैम, नहीं लेता। प्रिंसिपल सिर्फ उनको 1-2 बार समझा देते, उसके बाद में कोई वो नहीं होती। टीचर अपने खूब आराम से सैलरी ले रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादातर कोई ध्यान नहीं है। नहीं हो रही है भैया, नहीं हो रही है। देखो, कोई भी हादसा हो रहा है ना, तो ना तो टीचर जिम्मेदारी लेता है, ना प्रिंसिपल जिम्मेदारी लेता है। हाँ, आप बोलो। बच्चे क्लास में आ रहे हैं, मगर उनको क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, कहाँ पे वो उनकी कमी है, बेस वहाँ पे कहाँ पे कमज़ोर हो रहा है। ड्राइंग का काम कराया जाता है, इंग्लिश में बच्चे बिल्कुल नील हैं, मैथ में नील हैं, हिंदी में नील हैं, वही ड्राइंग का काम कराया जा रहा है। अच्छे किस में है बच्चे, अगर मेन सब्जेक्ट्स पे ही वर्क नहीं हो रहा है? मेन सब्जेक्ट पे वर्क इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो गवर्नमेंट टीचर है ना, वो एक ये फेथफुली तरीके से ना एजुकेट नहीं कर रहे, बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, बस आ रहे हैं अपना कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बस निकाल जा रहे हैं। कोरोना फैला था, ऑनलाइन क्लासेस चली थी, टीचर क्या करते हैं, बोर्ड पे कुछ नहीं कराते, ऑनलाइन बच्चों को होमवर्क भेज देते हैं, ये कर लेना, ये कर लेना, और बाकी का कुछ सब्जेक्ट के बारे में कुछ पढ़ाते नहीं, तो बच्चे करेंगे क्या? हाँ, ट्यूशन में उनकी कमाई होती है। अब ट्यूशन वाले भी कह रहे हैं कि आप ट्यूशन वाले भी ये कह रहे हैं माँ बाप घर पे पढ़ाएं, फिर आप माँ बाप जो पढ़े लिखे नहीं है वो कहाँ से पढ़ाएंगे? और ये अपने पॉइंट से अगर टाइम नहीं है, क्योंकि हर आदमी रोजमर्रा की
कह रहा हूँ सबको अपना लूटना लगा, टीचर हो चाहे कोई हो, समझ गई ना। जो इन्होंने किया कुछ नहीं किया, गली नाली सड़क सब गंदी है, कुछ नहीं बना है, चलना फिरना भी मुश्किल आदमी को हो गया है। और बाकी रह गया तिवारी हैं, तिवारी भी किसी सुनते नहीं सुनते हैं, नहीं सुनती। फ़ोन जाएगा तो इनके पे फ़ोन नहीं उठाती, लेकिन नोट जो है मोदी के नाम पे, देश के उत्थान के नाम पे दिया जाएगा और दिया हूँ। अच्छा, हाँ जी। मतलब पहली बात तो मैं अपनी जनता से ये बोलना चाहूँगी कि जो लोग वोट देने नहीं जाते हैं तो आप प्लीज़ इंस्पिरेशन लीजिए कि इतने बुजुर्ग लोग भी इतनी कड़ी धूप में वो आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं, तो आप उनसे सीखिए कुछ। 5 साल में एक बार आता है, दिवाली होली हर साल आती है, ये त्यौहार ऐसा है जिसमें 5 साल में एक बार तो घर से निकलिए और वोट दीजिए, सीखिए आप कुछ। देना चाहिए, देना चाहिए है ना। और मोदी जैसा काम कर रहे हैं कोई प्रधानमंत्री न हुआ है न होगा। नहीं, देश सर्वोपरि होना चाहिए। हर 5 दिन में विदेश कौन जाएगा? हर 5 दिन में विदेश कौन जाएगा? करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्चा कौन करेगा? है बुढ़ा हो गया 50 55 60 80 साल के हैं। मतलब ये मुद्दा पर बात करो ना, उससे ऐसा है। ये ठीक कह रहे हैं, जो 70 साल का बुजुर्ग है। एक मिनट रुक जाइए, एक सुनिए, सुनिए। सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए, एक कोई पार्टी का हो सकते हैं, हम कोई पार्टी का हो सकते हैं, लेकिन ये जो वृद्ध हैं, जो 80 साल इनका उम्र है, जो केजरीवाल सरकार की कमियां हैं उसको भी गिनवाएं। और जो हमारे संसद जी है मनोज तिवारी, जो एक शब्द बोले कि उनका पीए जी, सुनिए ऐसा है, सुनिए अभी आप मनोज तिवारी को जब तक सूचना नहीं जाएगा, मनोज तिवारी जब चाहे तब आए हैं। सूचना ऐसा तो मैं बात कर लो, मनोज तिवारी आ गया। भारत माता की जय। हाँ ठीक है, सर आपने वोट दिया है आज, तो क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? जीत रहे। 5 लाख पार का मामला है। अच्छा, आपने जो आपके विरोध है, अभी जितनी जनता आपको यहाँ प्यार देने के लिए खड़ी है, कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ की जनता को, इन लोगों के लिए? इनको कुछ नहीं, ये हमारे शक्ति है, हमारे शक्ति है। अच्छा, तो आपके विपक्ष में जो यहाँ से खड़े कन्हैया कुमार जी, उनको कुछ कहना चाहेंगे? आज उनका भी दिन है। बिहार चले गए, वो तो वोट देने लायक नहीं है दिल्ली में। नहीं, लोगों से पंजाब से आए हैं स्पेशल वोट देने के लिए। 5 आदमी, ये रंजीत झा जी बुलाया पंजाब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कई बार आपको फ़ोन किया, आपके पीए को बात कराने के लिए, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाए। ये कमी है। हाँ, छली बात भी। प्रभाकर बाबूजी का पता करो, इनके पास बैठो, इनकी क्या समस्या है देखेंगे। समस्या ये है कि आपने मेरे कई समस्या, मेरी समस्या है फ़ोन करने पे नहीं उठाते। आप फोन क्यों नहीं उठाते हैं सर? अच्छा, आपने नाम लिया बंद कर दो। आदमी को यहाँ गलत आदमी को आप लेके आए हैं। इतने बिजी रहते हैं, सम्मान है, आप गाड़ी में बैठ जाइए। कौन? नेताजी। अरे वो एक ही, आप उनके साथ जाइए, बात करना। अरे वो एक ही बात है, कोई बात नहीं। मैं वोट दे के आया हूँ। वोट दे के देखो, जय श्री राम बोल दीजिए एक बार। जय श्री राम। यहाँ पे हमने वोटर से बात की जिन्होंने यहाँ से वोट दिया,
महिलाएं भी थी, जवान भी थे और बुजुर्ग भी थे। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। जो सबसे ज़्यादा समस्या निकल के आई वो है महंगाई और बेरोजगारी। खैर ये जो दो मुद्दे वो हमेशा से रहे हैं, विषय चर्चित में इस बार भी रहे हैं, लेकिन इस बार लोगों के चेहरे पे इन दो मुद्दों की वजह से बड़ी परेशानी नजर आती है। मनोज तिवारी जी भी हमें मिल गए, हमने उनसे भी कुछ सवाल जवाब कर लिए। लेकिन बाकी आप बताइएगा कि अब कौन आने वाला है, जनता किसको अपना राजा चुनेगी देश का। तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ।